हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। यह है क्लास 4 के बच्चों के लिए। 23 तारीख की बच्चे यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। 139 नंबर की ये वर्कशीट है। डू यू नो टुडे इज किसान दिवस। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security, and to commemorate the birth anniversary of the fifth Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. तो बच्चों 23 दिसंबर को हमेशा हम हर साल क्या मनाते हैं? किसान दिवस। तो आप सभी को पता होगा कि किसान नहीं होते तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाता। तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि खाने के बिना हमारा जीवन, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। और वो खाना हमारी प्लेट्स में कैसे आ रहा है? हमारे किसान की वजह से। तो वो किसान एक बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और जो ये फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, फिफ्थ नंबर के, श्री चौधरी चरण सिंह, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस। क्योंकि ये जो थे श्री चौधरी चरण सिंह, ये किसानों के एक तरीके से मसीहा थे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करनी चाहिए? किसानों को बहुत, किसानों के लिए प्रेम भावना रखनी चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए। ठीक है। Let us read a story today to understand how our farmers work hard in their fields. आज हम ये कहानी पढ़ेंगे ये समझने के लिए कि फार्मर्स खेतों में कैसे काम करते हैं। This is the story about a boy named Abdul who was helping his Abbu in their vegetable fields. तो ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम है अब्दुल, और वो अपने पापा की हेल्प करता है। उसके पापा का नाम है, पापा का नाम नहीं दिया है, अब्बू लिखा है। अब्बू का मतलब पापा। अपने पापा की मदद कहाँ करता है? वेजिटेबल फील्ड्स में, खेतों में, जहाँ सब्जियां उगाते हैं। He was clearing the dried leaves. वो क्या कर रहा था? जितने भी पत्ते झड़े थे, सूखे सूखे पत्ते, उन्हें हटा रहा था खेतों से। And grass from the vegetable beds. और जितनी भी एक्स्ट्रा घास उगी थी उन खेतों में, उन्हें हटा रहा था। तो एक्स्ट्रा जो घास उगी थी खेतों में उन्हें हटा रहा था, सूखे हुए पत्तों को भी हटा रहा था। But it was not easy to pull out even the small grass. लेकिन छोटी सी घास को भी निकालना आसान काम नहीं था। अब्बू told him that the roots of the grass were strong. तब अब्बू ने उसे बताया कि जो जड़ें हैं उन घास की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। And they had to be dug out of the soil. और उन्हें मिट्टी से, अंदर से, मिट्टी के अंदर से ही निकालना पड़ेगा, खोद के। अब्दुल फाउंड दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर। तब अब्दुल ने देखा कि जो रूट्स थे, जो जड़ें थी प्लांट की, वो बहुत लंबी थी अंदर तक। एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। और उसने देखा कि जैसे ऊपर जो प्लांट उगा है वो उतना नहीं फैला है जितनी उसकी जड़ें फैली हैं नीचे मिट्टी के अंदर। Abdul realized that the radish which he had pulled out of the soil was actually a root. तो अब्दुल को रियलाइज हुआ, जो रेडिश, जो मूली उसने निकाली, वो क्या थी? पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल वाज एक्चुअली अ रूट। वो तो एक रूट थी, ठीक है, एक जड़, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर उगती है। Do you know that trees have roots that help them remain firm and strong even during high winds? क्या आपको पता है ट्रीज के रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, जो उन्हें एक जगह रहने में और एक जगह खड़े रहने में और स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। उन जड़ों के कारण ही
वो जब हवा चलती है तब भी एक जगह टिके रहते हैं। रूट्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट, जड़ जो है प्लांट का पार्ट है। दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, जो ग्राउंड के अंदर उगता है। एंड गो डीपर इनटू द सॉइल, और मिट्टी के अंदर 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 धंसता चला जाता है। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, और जितने भी मिनरल उस प्लांट के लिए जरूरी होते हैं उसकी खोज में। आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 रूट्स दैट वी ईट। कोई भी 5 रूट का नाम आप लिखेंगे जो हम खाते हैं, यानी कि जो मिट्टी के अंदर होते हैं, बाहर नहीं, अंदर। अ पिक्चर बॉक्स इज गिवन बिलो फॉर योर हेल्प, और पिक्चर बॉक्स दिया है हमारी हेल्प के लिए। तो एक हो गया आपका मूली, जो कि हो गया रेडिश। दूसरा हो गया आपका सलजम, जो कि हो गया टर्निप, TURNIP। फिर होगी आपकी कैरेट, ठीक है, गाजर, वो भी अंदर होता है। देन बीटरूट, बीटरूट भी। और जो मार्केट में आपने देखे ही होंगे स्वीट पोटैटोज, वो भी, नॉर्मल पोटैटोज भी और स्वीट पोटैटोज दोनों ही पोटैटोज, ये सब मिट्टी के अंदर होते हैं। जिन आपका अदरक हो गया, लहसुन हो गया, सब मिट्टी के अंदर होता है। नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन। हाउ वाज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर? अब्दुल कैसे हेल्प कर रहा था अपने फादर की? अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अब्दुल वाज हेल्पिंग, यहाँ पे लिखेंगे अब्दुल was helping his father. Abdul was helping his father by और by के बाद यहाँ से लिखोगे by clearing, इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। by clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds। तो ये रहा इसका उत्तर, यहाँ से देख के लिखेंगे। देखिए क्या है, अब्दुल was helping his father by के बाद by clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds। कैसे? सूखे हुए पत्तों को साफ करके और घास को हटा के। राइट द ऑपोजिट ऑफ इजी और स्मॉल। अब आपको इजी का ऑपोजिट और स्मॉल का ऑपोजिट लिखना है। इजी का ऑपोजिट होता है डिफिकल्ट। इजी मतलब आसान, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। स्मॉल का ऑपोजिट हो गया बिग, छोटा, और छोटे का ऑपोजिट बड़ा। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और मम्मी पापा के लिए सलाह है, किसान अपने खेत में किस प्रकार से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, बच्चों को जानकारी दीजिए। और कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चले। बाय बच्चों।